हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल यूपी लेखपाल दोस्त में। सो फ्रेंड्स, आप सभी की डिमांड पर यूपी लेखपाल भर्ती के लिए ग्रामीण प्रवेश की प्रैक्टिस सेट लगाई जा रही है और ये पूरी सीरीज 51 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की होगी, जिसमें प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 35 क्वेश्चन रहेंगे और ये क्लास डेली रात 8 बजे होगी। तो आप लोग इसे प्लीज डेली फॉलो कीजिएगा। और ये मेरी 5th क्लास है और इससे पहले 4 क्लास हो चुकी है। और प्रैक्टिस सेट को देखने के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है। तो आप लोग वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और जो नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सवाल नंबर 8, क्रॉप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लोन स्कीम किसने प्रारंभ की? एक बार वापस से सुन ले। क्रॉप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लोन स्कीम किसने प्रारंभ की? ऑप्शन नंबर ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, ऑप्शन नंबर बी यूनियन बैंक द्वारा, ऑप्शन नंबर सी कॉर्पोरेशन बैंक द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कमेंट सेक्शन में फटाफट अपना सही जवाब टाइप कर दीजिए। और इसका सही उत्तर है आपके सामने ऑप्शन नंबर सी कॉर्पोरेशन बैंक द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय ग्रामीण समाज को किस में बांटा जा सकता है? एक बार वापस से सुन ले। भारतीय ग्रामीण समाज को किस में बांटा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए जमींदार वर्ग एवं काश्तकार वर्ग, ऑप्शन नंबर बी जनजातीय समाज एवं जमींदार वर्ग, ऑप्शन नंबर सी जनजातीय समाज और कृषक समाज, ऑप्शन नंबर डी उच्च जाति एवं निम्न जाति समूह। तो दोस्तों फटाफट कमेंट सेक्शन में अपना सही जवाब टाइप कर दीजिए। और इसका सही उत्तर है आपके सामने ऑप्शन नंबर सी जनजातीय समाज और कृषक समाज। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। प्लेन टेबल स्टेशन के बिंदु की स्थिति का निर्धारण करता है। एक बार फिर से सुन ले। प्लेन टेबल स्टेशन के बिंदु की स्थिति का निर्धारण करता है। ऑप्शन नंबर ए टाउनसिंग विधि से, ऑप्शन नंबर 2 प्रतिच्छेदन विधि से, ऑप्शन नंबर सी दोनों से, ऑप्शन नंबर डी प्रतिच्छेदन से। तो दोस्तों फटाफट कमेंट सेक्शन में सही जवाब टाइप कर दीजिए। और इसका सही उत्तर है आपके सामने ऑप्शन नंबर सी, यानी ट्राउंसिंग विधि से और अतिच्छेदन विधि से, दोनों ही इसके सही उत्तर हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन नंबर ए राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर बी केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर सी पंचायती राज संस्थाएं, ऑप्शन नंबर डी ए तथा बी दोनों। तो दोस्तों फटाफट कमेंट सेक्शन में अपना सही जवाब टाइप कर दीजिए। और इसका सही उत्तर है आपके सामने ऑप्शन नंबर ए राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न। जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामिति आकार में बांटकर नापना आसान होता है? ठीक है, एक बार वापस से सुन ले। जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामिति आकार में बांटकर नापना आसान होता है? ऑप्शन नंबर ए वृत्त, ऑप्शन नंबर बी वर्ग, ऑप्शन नंबर सी आयत, ऑप्शन नंबर डी त्रिभुज। तो दोस्तों फटाफट कमेंट सेक्शन में अपना सही जवाब टाइप कर दीजिए। और इसका सही उत्तर है आपके सामने ऑप्शन नंबर डी त्रिभुज। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, ब्रिटिश भारत में प्रथम राजस्व मंडल किस प्रांत में स्थापित किया गया? एक बार वापस से सुन ले। ब्रिटिश भारत में प्रथम राजस्व मंडल किस प्रांत में स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए मद्रास, ऑप्शन नंबर बी बंगाल, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो दोस्तों फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। और इसका सही उत्तर है आपके सामने ऑप्शन नंबर बी बंगाल। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में किस राज्य ने वर्ष 1995 में राजस्व मंडल विघटित कर दिया? एक बार वापस से सुन ले। भारत में किस राज्य ने वर्ष 1995 में राजस्व मंडल विघटित कर दिया? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों फटाफट कमेंट सेक्शन में सही जवाब दे दीजिए। और इसका सही उत्तर है आपके सामने ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जिला प्रशासन के स्तर हैं, जिला प्रशासन के स्तर हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जिला, ऑप्शन नंबर बी तहसील, ऑप्शन नंबर सी उपखंड और ऑप्शन नंबर डी यह सभी। तो दोस्तों फटाफट कमेंट सेक्शन में अपना सही जवाब टाइप कर दीजिएगा।
और इसका सही उत्तर है आपके सामने ऑप्शन नंबर डी, यह सभी मतलब जिला, तहसील, उपखंड, ये सारे इसके सही जवाब हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जिला दंड नायक होता है, ऑप्शन नंबर ए जिला जज, ऑप्शन नंबर बी उपखंड अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी जिला कलेक्टर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों फटाफट कमेंट सेक्शन में सही जवाब टाइप कर दीजिए। और इसका सही उत्तर है आपके सामने ऑप्शन नंबर सी जिला कलेक्टर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची की किस सूची में है? ठीक है, एक बार वापस से समझ लें। भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची की किस सूची में है? ऑप्शन नंबर ए केंद्र सूची, ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची, ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फटाफट कमेंट सेक्शन में सही जवाब टाइप कर दीजिए। और इसका अब सही उत्तर मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रत्येक गांव की सारी जानकारी का मानचित्र किसके पास होता है? ऑप्शन नंबर ए सरपंच के पास, ऑप्शन नंबर डी पटवारी के पास, ऑप्शन नंबर सी गिरदावर के पास, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में अपना सही जवाब टाइप कर दीजिए। आशा करती हूँ आप लोगों ने अपना सही जवाब टाइप कर दिया होगा, है ना। तो इसका सही उत्तर है आपके सामने ऑप्शन नंबर बी पटवारी के पास, है ना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, तो अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। निम्न अधिकारियों से आज्ञा मिलने पर पटवारी जिस अधिकारी की आशा को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा वह अधिकारी कौन है? ऑप्शन नंबर ए जिला कलेक्टर, ऑप्शन नंबर बी जिला प्रमुख, ऑप्शन नंबर सी तहसीलदार, ऑप्शन नंबर डी गिरदावर। तो दोस्तों फटाफट कमेंट सेक्शन में अपना सही जवाब टाइप कर दीजिए। और इसका सही उत्तर है अब आपके सामने ऑप्शन नंबर ए जिला कलेक्टर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला कलेक्टर को अपने कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई पर अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए 305, ऑप्शन नंबर बी 307, ऑप्शन नंबर सी 311 और ऑप्शन नंबर डी 315। तो दोस्तों फटाफट कमेंट सेक्शन में अपना सही जवाब टाइप कर दीजिए। और मैं बताने जा रही हूँ आपको इसका सही उत्तर, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 311। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गांव में भू राजस्व वसूली का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? एक बार वापस से समझ लें। गांव में भू राजस्व वसूली का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पटवारी द्वारा, ऑप्शन नंबर बी गिरदावर द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सरपंच द्वारा, ऑप्शन नंबर डी तहसीलदार द्वारा। तो दोस्तों फटाफट कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए अपने सही उत्तर। और इसका सही उत्तर है आपके सामने ऑप्शन नंबर ए पटवारी द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का प्रारंभ कब से माना जाता है? भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का प्रारंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1687, ऑप्शन नंबर बी 1684, ऑप्शन नंबर सी 1689, ऑप्शन नंबर डी 1690। तो दोस्तों फटाफट कमेंट सेक्शन में अपना सही जवाब टाइप कर दीजिए। जी, आप लोगों ने सही जवाब टाइप कर दिए होंगे, आशा करती हूँ मैं। तो इसका सही उत्तर आपके सामने ऑप्शन नंबर है 1687। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, तो आपका अगला प्रश्न है क्षेत्र की उपज के लेखे जोखे की प्रविष्टि किस में की जाती है? ठीक है, लेखी जोखी की प्रविष्टि किस की में की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए कैश बुक में, ऑप्शन नंबर बी लॉग बुक में, ऑप्शन नंबर सी फार्म स्टॉक रजिस्टर में, ऑप्शन नंबर डी एंट्री बुक में। तो दोस्तों फटाफट कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन समझ के सही उत्तर दे दीजिए। और इसका सही उत्तर है अब आपके सामने फॉर्म स्टॉक रजिस्टर में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए खसरा, ऑप्शन नंबर बी लेखा चित्र, ऑप्शन नंबर सी नक्शा, ऑप्शन नंबर डी लेखा वही। तो दोस्तों फटाफट कमेंट सेक्शन में सही जवाब टाइप कर दीजिए।
हाँ, तो इसका सही उत्तर है आपके सामने ऑप्शन नंबर ए खसरा। ठीक है, किस गांव की भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र कहलाता है? खसरा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग भूमापन में नहीं किया जाता है? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है नहीं किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जरीब, ऑप्शन नंबर बी कपास, ऑप्शन नंबर इट्स कंपास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी थियोडोलाइट, ऑप्शन नंबर डी बैरोमीटर। तो दोस्तों फटाफट कमेंट सेक्शन में सही उत्तर टाइप कर दीजिए और इसका सही उत्तर है आपके सामने बैरोमीटर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वसूली कीमत समांतर किस स्तर पर निर्धारित की जाती है? एक बार वापस से समझ लें, वसूली कीमत समांतर किस स्तर पर निर्धारित की जाती है? ऑप्शन नंबर ए बाजार कीमत से कम पर, ऑप्शन नंबर बी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, ऑप्शन नंबर सी वायदा कीमतों पर, ऑप्शन नंबर डी मंडी कीमतों पर। तो दोस्तों फटाफट कमेंट सेक्शन में सही जवाब टाइप कर दीजिए और इसका सही उत्तर है अब आपके सामने ऑप्शन नंबर ए बाजार कीमत से कम पर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, तो एक सर्वेक्षण रेखा तथा उत्तरी दिशा के बीच छोटा क्षैतिज कोण कहलाता है? एक बार वापस से समझ ले, एक सर्वेक्षण रेखा तथा उत्तरी दिशा के बीच छोटा क्षैतिज कोण कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए नत कोण, ऑप्शन नंबर बी दिक्मान कोण, ऑप्शन नंबर सी नमन कोण, ऑप्शन नंबर डी अजीमुथ। तो दोस्तों फटाफट कमेंट सेक्शन में अपना सही जवाब टाइप कर दीजिए और इसका सही उत्तर है आपके सामने ऑप्शन नंबर डी अजीमुथ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के पारंपरिक तौर पर भू क्षेत्रफल के मापन हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन नंबर ए जरीब, ऑप्शन नंबर बी अग्नम, ऑप्शन नंबर सी चतक, ऑप्शन नंबर डी यह सभी। तो दोस्तों फटाफट कमेंट सेक्शन में अपना सही जवाब टाइप कर दीजिए और इसका सही उत्तर है आपके सामने ऑप्शन नंबर ए जरीब। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जिले का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी होता है? जिले का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी होता है? ऑप्शन नंबर ए कलेक्टर, ऑप्शन नंबर बी प्रमुख, ऑप्शन नंबर सी प्रधान, ऑप्शन नंबर डी एसटीओ। तो दोस्तों फटाफट कमेंट सेक्शन में अपना सही जवाब टाइप कर दीजिए और इसका सही उत्तर अब आपके सामने ऑप्शन नंबर ए कलेक्टर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में कौन सा एक उद्देश्य अभिकरण नहीं है? ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, इसमें नहीं है पूछा गया आपसे। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान आवासन मंडल, ऑप्शन नंबर बी विशाखापट्टनम बंदरगाह न्यास, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली नगर निगम, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली विकास प्राधिकरण। तो दोस्तों फटाफट कमेंट सेक्शन में अपना सही जवाब टाइप कर दीजिए। हाँ जी, तो आपने टाइप कर दिया होगा और इसका सही उत्तर मैं बता देती हूँ आपको, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली नगर निगम। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो बिंदु समस्या विधि से प्लेन टेबल का अनुस्थापन कैसा होता है? दो बिंदु समस्या विधि से प्लेन टेबल का अनुस्थापन कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होता है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों फटाफट कमेंट सेक्शन में अपना सही जवाब टाइप कर दीजिए। अब मैं बता दूं आपको इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही नहीं होता। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद कौन सा होता है? राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए तहसीलदार, ऑप्शन नंबर बी भू अभिलेख निरीक्षक, ऑप्शन नंबर सी कानूनगो, ऑप्शन नंबर डी पटवारी। तो दोस्तों फटाफट कमेंट सेक्शन में अपना सही जवाब टाइप कर दीजिए और इसका सही उत्तर मैं बता दूं आपको, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पटवारी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में जिला प्रशासन पुस्तक के लेखक हैं। जिला प्रशासन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए के गोयल, ऑप्शन नंबर बी पाल एच एफ एलवी और ऑप्शन नंबर सी बलवंत राय मेहता, ऑप्शन नंबर डी अशोक मेहता। तो दोस्तों फटाफट कमेंट सेक्शन में सही जवाब टाइप कर दीजिए अपना और इसका सही उत्तर है आपके सामने ऑप्शन नंबर ए के गोयल। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, निम्न में से किसको लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है? निम्न में से किसको लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए केंद्र सरकार को, ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार को, ऑप्शन नंबर सी स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त किसी को भी नहीं। तो दोस्तों फटाफट कमेंट सेक्शन में अपना सही जवाब टाइप कर दीजिए और इसका सही उत्तर है आपके सामने स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता? एक बार वापस से समझ लें, निम्नलिखित में से किसे चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता? ऑप्शन नंबर ए स्थायी चारागाह, ऑप्शन नंबर बी बाग, ऑप्शन नंबर सी शमशान, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों फटाफट कमेंट सेक्शन में अपना सही उत्तर टाइप कर दीजिए और इसका सही उत्तर है आपके सामने ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, मतलब स्थायी चारागाह, बाग, शमशान ये सारे ही इसके सही उत्तर है। ठीक है, जिन्हें नहीं लिया जाता। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संभागीय आयुक्त का मुख्य कार्य है? ऑप्शन नंबर ए तहसीलदारों का स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर बी नीति निर्माण तथा विधि रचना, ऑप्शन नंबर सी उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजना, ऑप्शन नंबर डी समन्वय नियंत्रण तथा मॉनिटरिंग। तो दोस्तों फटाफट कमेंट सेक्शन में सही जवाब टाइप कर दीजिए और इसका सही उत्तर है अब आपके सामने समन्वय नियंत्रण तथा मॉनिटरिंग। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष किसको जमा कर देता है? एक बार वापस से समझ लें, लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष किसको जमा कर देता है? ऑप्शन नंबर ए गांव प्रधान के पास, ऑप्शन नंबर बी रजिस्ट्रार कानूनगो के पास, ऑप्शन नंबर सी तहसीलदार के पास, ऑप्शन नंबर डी जिला कृषि अधिकारी के पास। तो दोस्तों फटाफट कमेंट सेक्शन में अपना सही जवाब टाइप कर दीजिए और इसका सही उत्तर है आपके सामने रजिस्ट्रार कानूनगो के पास। ठीक है दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक डाल दिया है, जहां पे आपको इस क्लास की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आए तो टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करना ना भूलें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार से संबंधित है? एक बार वापस से सुन लें, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए चिपको आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी भूदान आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फटाफट कमेंट सेक्शन में आप अपना सही जवाब टाइप कर सकते हैं फटाफट। हाँ, तो इसका सही उत्तर है आपके सामने ऑप्शन नंबर बी भूदान आंदोलन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संपत्ति का अधिकार है एक, क्या है वो? ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी विधिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी आर्थिक अधिकार, ऑप्शन नंबर डी सामाजिक अधिकार। तो दोस्तों फटाफट कमेंट सेक्शन में अपना सही जवाब टाइप कर दीजिए और इसका सही उत्तर है आपके सामने ऑप्शन नंबर बी विधिक अधिकार। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है? उद्देश्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कृषकों के अलग अलग खेतों को एक स्थान पर एकत्रित करना, ऑप्शन नंबर बी जोतों का उप विभाजन रोकना, ऑप्शन नंबर सी कृषि जोतों का उपखंडन रोकना, ऑप्शन नंबर डी बड़े पैमानों के कॉर्पोरेट खेती को बढ़ावा देना। तो दोस्तों फटाफट कमेंट सेक्शन में अपना सही जवाब टाइप कर दीजिए और इसका अब सही उत्तर है आपके सामने ऑप्शन नंबर डी बड़े पैमानों के कॉर्पोरेट खेती को बढ़ावा देना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा है? भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए लगान, ऑप्शन नंबर बी विक्रय कर, ऑप्शन नंबर सी आयकर, ऑप्शन नंबर डी उपकर। तो दोस्तों फटाफट कमेंट सेक्शन में अपना सही जवाब टाइप कर दीजिए। हाँ जी, आशा करती हूँ आप लोगों ने अपना सही उत्तर टाइप कर दिया होगा और इसका सही उत्तर है आपके सामने ऑप्शन नंबर ए लगान। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि होगा आपका आखिरी प्रश्न। ठीक है, जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था?
जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन नंबर बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी जॉन सोर, ऑप्शन नंबर डी विलियम बेंटिक। एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ सारे ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन नंबर बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी जॉन सोर, ऑप्शन नंबर डी विलियम बेंटिक। तो दोस्तों फटाफट कमेंट सेक्शन में अपना सही जवाब टाइप कर दीजिए। और इसका सही उत्तर है अब आपके सामने ऑप्शन नंबर बी कॉर्नवालिस। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा 35 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए। और चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।